Hello, friends. Welcome back to Insight Learning. Today we'll be studying Aesop's Fables, which is the second chapter of Standard 4 in English. आज है हमारा part 2 of the chapter because we have already completed the first part, which included the first story, the first short story, जो कि थी about the stag and the bull. ठीक है, वो हमारी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है. आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी स्टोरी जिसका नाम है द डॉग इन द मेंजर. ठीक है, सो डॉग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डॉगी, ये आपको पता होगा. मेंजर क्या होता है ये देखो, ये पिक्चर दी गई है, इसी में देख लेते हैं. ओके, ये देखो गाय को कहाँ रखा जाता है? इन अ कैटल शेड, है ना. ये कैटल शेड है एंड वो कैटल शेड के अंदर ही देयर इज़ अ बॉक्स, है ना. देयर इज़ अ छोटा सा बॉक्स, उसके अंदर ये डॉग बैठा हुआ है. उसी जगह को बोलते हैं मेंजर. कैटल शेड के अंदर जो छोटा बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स है उसी को कहा जाता है मेंजर. आई होप दैट इट्स क्लियर, राइट. सो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी. कैसी है स्टोरी? वंस अ डॉग वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस टू लाई डाउन. ठीक है, एक डॉगी था एंड वो ढूंढ रहा था एक नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस जहाँ पे वो लाई डाउन कर सके, यानी कि लेट सके. ठीक है. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. Okay, so वो कहाँ आया? मेंजर में आ गया. किसके? ऑक्स के. ओके, अब ऑक्स आपको पता है या नहीं पता है? आई डोंट नो, मैं आपको समझाती हूँ. ये देखो अगेन हम आ जाते हैं पिक्चर में. ठीक है, ऑक्स क्या होता है? ये है ऑक्स, ये जो है ना, जो गाय जैसी जो ये गाय जैसे एक एनिमल दिख रहा है सिमिलर टू काउ, ये है ऑक्स. ओके, अब काउ और ऑक्स में क्या डिफरेंस होता है? ये होता है डिफरेंस. ठीक है, ये ऑक्स के सबसे पहले तो बड़े बड़े ऐसे ये होते हैं, सींग होते हैं एंड उसका ये ऐसे बड़ा सा ऐसे छोटा सा ऐसा हम्प होता है. ठीक है, ऑक्स का. सो वो उसे डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन और रेगुलर काउ. ठीक है, सो काउ में ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम्प नहीं होता, बट ऑक्स में होता है. सो ये क्या है? ऑक्स है. ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखा, सींग दिखे, सो दैट इज़ ऑक्स. ओके, समझा. सो ये किसका मेंजर है? ये ऑक्स का मेंजर है. अभी हमारा जो डॉगी था वो सोच रहा था मुझे एक अच्छी जगह चाहिए टू लाई डाउन. ठीक है, उसको सुस्ताना था, उसको लेटना था बेसिकली. अब उसको जगह नहीं मिल रही थी तो वो आ गया ये मेंजर के अंदर एंड वो यहाँ पे बैठ गया. ये देख सकते हो आप, है ना. सो ये क्या है? अभी हे क्या होता है? हे इज़ बेसिकली ड्राई लीव्स, है ना. ये बॉक्स के अंदर आप देखो, ये क्या रखा है? ये ड्राई लीव्स जैसा कुछ है. दिस इज़ कॉल्ड एज हे. ठीक है, सो वो उसके ऊपर बैठ गया, उसके ऊपर लेट गया. ठीक है, वो हे के ऊपर रेस्ट करने लग गया. इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून. ठीक है, भरी दोपहर थी, काफ़ी गर्मी हो रही थी. आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड. अब ये तो महाराज वहाँ लेटे हुए थे, अब हमारा ऑक्स आ चुका है. ठीक है, ऑक्स रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड. ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन एंड वाज क्वाइट हंग्री. ठीक है, ऑक्स ने बहुत ज़्यादा काम किया था. ठीक है, उसने हार्ड वर्क किया था एंड ही वाज क्वाइट हंग्री एज वेल. ही स्टूड इन हिज स्टॉल फॉर एंड वाज प्लानिंग टू ईट द हे. ठीक है, अभी देखो मेंजर के ऊपर ये जो हे रखा है, जिसके ऊपर ये लेटा था ना ऑक्स, ये खाता है ड्राइड ग्रास, ड्राइड लीव्स. हाँ ठीक है, सॉरी, हे इज़ बेसिकली ड्राइड ग्रास. मैंने आपको शायद गलत बताया, ड्राइड लीव्स. इट इज़ ड्राइड ग्रास जो कि ऑक्स खाते हैं. ठीक है, गाय और ऑक्स सिमिलर ही हैं. सो ऑक्स क्या खाता है? हे खाता है. वो यहाँ पे आने वाला था टू ईट द हे.
ओके, सो ऑक्स कहाँ पे वेट कर रहा था? ही वाज स्टैंडिंग एट द स्टॉल। स्टॉल देख रहे हो आप, क्या लिखा है? स्टॉल। अभी ये कोई फूड स्टॉल नहीं है जैसे हमारे मार्केट में होता है या फिर स्ट्रीट्स पे होता है, ठीक है। दिस स्टॉल इज़ डिफरेंट। दिस इज़ अ स्टेबल। उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। और ये एक पार्ट है हमारा स्टॉल, ठीक है। हर एनिमल के पास अपना ओन स्टॉल होता है, सबके पास अलग अलग स्टॉल होता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि एक स्टेबल के अंदर एक छोटा सा पार्ट जहाँ पे एक ही एनिमल रहता है, उसी का होता है वो जगह, उसे कहा जाता है स्टॉल, ठीक है। अंडरस्टूड। अभी वो खाने वाला था हे, ठीक है, जो कि रखा था मेंजर में उसके लिए। However, when he reached the hay, when he reached for the hay, the dog saw him. अब जब इतना बड़ा ऑक्स आ रहा था मेंजर में हे के पास, सो डॉग ने उसको देख लिया, क्योंकि डॉग तो उसके ऊपर लेटा हुआ था। स्टैंडिंग इन द मेंजर ही बिगैन टू बार्क लाउडली, ठीक है। ये जो जगह है मैंने आपको बताया था, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज मेंजर। एक कैटल शेड है यहाँ, ये जगह जहाँ पे ऑक्स कुछ ना कुछ खाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेंजर। सो डॉग क्या करने लगा? फिर भौंकने लगा जैसे ही ऑक्स आ रहा था, क्योंकि वो डर गया था, राइट। सो he started to bark loudly at the ox. Each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped on the ox. ठीक है, बेसिकली ये तीनों शब्द का मतलब यही है। वो भौंक रहा था, बार्कना, टू बार्क इज़ बेसिकली भौंकना, ठीक है। ही वॉज स्नैपिंग, मतलब थोड़ा उछल उछल के ऑक्स के पास भी जा रहा था, वो बेसिकली गुस्सा हो रहा था, ठीक है, बिकॉज वो एकदम शांति से सो रहा था एंड बीच में ऑक्स आ गया, है ना। सो क्या हुआ फिर? ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे। अब वो जो डॉग था, he was not allowing the ox to eat the hay. अब बेचारा ऑक्स भूखा है, उसको वो हे खाने दे नहीं रहा था, उसके ऊपर ऊपर उछल रहा था, उसे चिल्ला रहा था, डांट रहा था, ठीक है। सो फिर क्या हुआ? ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग। ऑक्स को ऑक्सन भी कहा जाता है एंड पेशेंट एनिमल्स, बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली, ठीक है। सो अभी देखो, अब यहाँ पे हम एसॉप फेबल्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया था? एसॉप इज़ बेसिकली अ वाइस मैन, जिसने जो बिलीव किया जाता है कि उसी ने सबसे पहले ये सारी कहानियाँ बताई हैं, ठीक है। फेबल्स क्या होती है? शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं। और यहाँ पे देखो एक डायलॉग है ऑक्स का, है ना, यहाँ पे एक डायलॉग है ऑक्स का। अब क्या ऑक्स बोल सकता है या ऑक्सन बोल सकती है? नहीं, उन्हें एक ह्यूमन बिहेवियर दिया गया है ना, ह्यूमन बिहेवियर दिया गया हुआ है। सो यही एक फ़ीचर था एसॉप फेबल्स का, जो आपको ऊपर भी बताया गया था कि इसमें एनिमल कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, बट इनमें ह्यूमन बिहेवियर दर्शाया जाता है, ठीक है। सो फिर क्या होता है? अब ऑक्स ने बहुत सहन कर लिया, वो अपसेट हो चुका था, और उसके बाद उसने फर्मली डॉग से बात की। उसने क्या बोला? डॉग, इफ़ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विद मी, I would not mind it, but you neither eat the hay and nor allow me to enjoy it. If it is of no use to you, then why don't you let me have my favorite food? Don't beget others what you don't enjoy yourself. ठीक है, ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, बिरिज ऐसा है कुछ, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स टू बी अनहैप्पी, ठीक है, किसी को दुखी करना इज़ बेसिकली कॉल्ड एज बिरिज। सो ऑक्स कहता है कि हे डॉग, आप ना ही, अगर आप चाहते तो मैं अपना डिनर आपके साथ शेयर कर सकता था, ठीक है, पर ना ही आप हे खा रहे हो, ना ही आप मुझे एंजॉय करने दे रहे हो, वो मेरा फेवरेट खाना है,
ठीक है, और वो है आप खाओगे भी नहीं, इट्स नो यूज़ टू यू, देन वाई डोंट यू लेट मी ईट माई फेवरेट फूड। ना ही आप खा रहे हो और ना ही मुझे खाने दे रहे, आप मुझे क्यों नहीं इन्जॉय करने दे रहे हो, मेरा तो वो फेवरेट खाना है। उसके बाद मतलब वो ऐसे अपना गुस्सा दर्शा रहे हैं। डोंट ब्रिगेड अदर्स वॉट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ, ये है हमारा मॉरल। ठीक है, लास्ट लाइन मॉरल है। इसका मतलब क्या होता है, डोंट ब्रिगेड, डोंट बिच। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि दूसरों को दुखी मत करो उस चीज़ के लिए जो आप खुद भी इंजॉय नहीं कर रहे। इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है, ना ही डॉग खुद ये खा रहा है, ना ही इज़ लेटिंग द ऑक्स ईट द हे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना, अगर कोई चीज़ है ना ही मुझे मिले ना ही उसे मिले, उस टाइप का। डॉग वैसे कर रहा है। अभी ऑक्स ने तो अपना काम अच्छे से किया था, ही हैड वर्कड हार्ड, और उसके बाद ही वो आया था टू ईट हिज हे विच वॉज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड फॉर हिम। ठीक है, जो कि ये डॉग उसे खाने नहीं दे रहा है, सो ही इज़ अनहैप्पी। उसने कहा अगर आप चाहते थे आई वुड हैव शेयर्ड विद यू द हे, मैं आपको आधा हे दे देता, मैं आधा हे ले लेता, बट ना ही आप वो खाने वाले हो ना ही आप मुझे खाने दे रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बेसिकली इसमें कहा गया है कि ऐसे किसी का दिल ना दुखाओ कि ना ही आप इन्जॉय कर पा रहे हो ना ही आप दूसरों को इन्जॉय करने दे रहे हो। बेसिकली व्हाट वी शुड डू, वी शुड नॉट हैव दैट रिबेलियस फीलिंग। हमें दूसरों को इन्जॉय करने देना चाहिए अगर हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। इफ़ यू डोंट वांट एनीथिंग, आप उसे अपने पास मत रखो, दूसरों को इन्जॉय करने दो। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, मैं अभी बता देती हूँ। ये जो लास्ट लाइन है, दिस इज़ बेसिकली द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, और सिमिलरली इसमें भी जो लास्ट लाइन थी वो मॉरल थी फॉर दिस स्टोरी। ठीक है, आपने सोचा होगा अरे मॉरल तो है नहीं, ऐसा नहीं है, जो लास्ट लाइन है वो मॉरल है, एंड ये लोग ने अलग से ऐसे मॉरल करके इन्हें नहीं लिखा है। ठीक है, you have to understand like this. I hope that the story was clear. It was pretty easy. ठीक है, जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, मीनिंग्स में अच्छे से पढ़ लो, एंड शायद आपको याद भी करने पड़ते होंगे मीनिंग्स, आई डोंट नो। अगर करने पड़ते हैं you have to learn them as well, अगर आपके स्कूल में कहा है तो। ठीक है, उसके बाद बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर हिडन वर्ड्स, सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, है ना, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल के जैसा सिमिलर वर्ड क्या है, इट मे बी ग्रेसफुल और इट मे बी समथिंग एल्स, वैसा। ठीक है, उसे कहा जाता है सिनोनिम, और एंटोनिम लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, ये थोड़े हाई लेवल वर्ड्स हैं जो शायद आपको अभी पता नहीं होंगे, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से पढ़ लो, अंडरस्टैंड द चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। दो स्टोरीज़ हैं बेसिकली, एक चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स हैं आई कुड से। दिस वाज this was our video for today. I hope that it was good. आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, do hit the like button, subscribe to my channel if you have not already, click the bell icon as well, ताकि आपको बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड yes, I'll meet you very soon. Until then, goodbye.